बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने ऑर्बिटल मोशन स्टार्ट की थी, पहला लेक्चर था, आज उसका दूसरा लेक्चर है। कल हमने पढ़ा था जो पार्टिकल सेंट्रल फोर्स के अंडर मूव करता है, उसके मूव करने से जो कर्व बनती है दैट इज़ अ प्लेन कर्व। वो कर्व कौन सी है? प्लेन कर्व। प्लेन कर्व वो होती है विच लाइज इन टू कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसको में हमें एक्स और वाई की ज़रूरत पेश आती है, के की ज़रूरत पेश नहीं आती। उस कर्व को हमें जब रिप्रेजेंट करते हैं तो दो कोऑर्डिनेट के साथ। अगली थ्योरम है द ऑर्बिट डिस्क्राइब्ड अंडर अ सेंट्रल अट्रैक्टिव फोर्स वेरिंग डायरेक्टली एज द डिस्टेंस इज एन इलिप्स हैविंग द सेंटर एट द सेंटर ऑफ फोर्स। बुक के ऊपर एंड लिखी हुई है यहाँ पे। तो द ऑर्बिट डिस्क्राइब्ड अंडर कल थी सेंट्रल फोर्स, आज है सेंट्रल अट्रैक्टिव फोर्स। अट्रैक्टिव होती है टूवर्ड्स द ओरिजिन, टूवर्ड्स द सेंटर, वेरिंग डायरेक्टली as the distance, force varies directly as the distance, then जो कर्व बनती है that is an ellipse। ये हमने प्रूव करना है। तो पहली बात तो ये है, इसको स्टार्ट करते हैं। सिंस यूं कर लें कि लेट एट एनी टाइम t particle is एट पॉइंट P और ब्रैकेट में R लिखने हो, पोजिशन वेक्टर इज R। फर्ज करें ये पार्टिकल जा रहा है ऐसे, ये P पॉइंट पे है और ये इसका पोजिशन वेक्टर है R। अब जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन है ये वाली, दिया उसने ये है हमें कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। तो सिंस हम लिखेंगे F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, इट इम्प्लाइज दैट, इसे मैं करूँगा F इज इक्वल टू माइनस के स्केयर R, वेयर के स्केयर इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड नेगेटिव साइन इज टेकन बिकॉज बोथ F एंड R हैव अपोजिट डायरेक्शन। बल्कि मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, F वेक्टर माइनस के स्केयर R वेक्टर। अब कोई शक की गुंजाइश नहीं रह जाएगी, जब F और R बोथ अपोजिट साइन होंगे तो नेगेटिव आएगा। अब के हमने क्यों नहीं लिया, के स्केयर क्यों नहीं लिया? आम आपने देखा होगा बाद जगहों पर लैम्डा कांस्टेंट लेते हैं, बाद जगहों में कैपिटल जी लेते हैं, या के क्यों नहीं लिया ये आपको एंड में खुद समझ आ जाएगा। अब अगर के स्केयर लिए तो आंसर में के आएगा, के लेंगे तो आंसर में के का स्क्वायर रूट आना था, तो लिहाजा स्क्वायर रूट से बचने के लिए शुरू में ही हमने के ले लिया। और अगर पी के मैं कोऑर्डिनेट्स लेता हूँ एक्स और वाई, देन कल हमने पढ़ा था F जो हमने फोर्स ली थी वो थी एक्स आई वाई जे और जी के, वो थी स्पेस वाली। अब ये जब कह दिया ये प्लेन कर्व है, अब फोर्स क्या होगी? एक्स आई और वाई जे। तो इट इम्प्लाइज दैट ये हमारे पास आ जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे माइनस के स्केयर, और आर क्या आएगा? एक्स आई प्लस वाई जे। इसे हम करते हैं एक्स आई प्लस वाई जे, और ये आएगा हमारे पास माइनस के स्केयर एक्स आई प्लस माइनस के स्केयर वाई जे। दोनों को कंपेयर करते हैं। क्या करते हैं? एक्स आई प्लस वाई जे इज इक्वल टू माइनस के स्केयर एक्स आई माइनस के स्केयर वाई जे। जब कंपेयर करेंगे इट इम्प्लाइज दैट हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू माइनस के स्केयर एक्स एंड फिर आएगा y इज इक्वल टू माइनस के स्केयर वाई। कल मैंने आपको एक डिडक्शन में लिखवाया था, वो ये था कि दिस इज द न्यूटन सेकंड लॉ अलॉन्ग एम, ये कुछ ये इस टाइप का आया था, mx डबल नॉट। और मैंने कहा था अगर ये मास पर यूनिट हो जाए तो x इज इक्वल टू एक्स नॉट। पता है जब मास ऑफ अर्थ भी लिया था तो एक बॉडी, अब अर्थ तो बहुत बड़ी है, जब वो फार्मूला लगा था F इज इक्वल टू जी m1 m2 आर्स की, एक अर्थ ली थी और दूसरा इतना मास लिया था बॉडी जिसका मास था 1 kg, इसकी जगह पे 1 आ गया था। इसी तरह यहाँ पे हम जो भी फोर्सेस लेते हैं वो लेते हैं पर यूनिट मास। तो अब जो है ये देखें, ये बुक पर नहीं लिखा हुआ, आपने खुद लिखना है। इफ़ F इज़ फोर्स पर यूनिट मास
देन x आएगा हमारे पास x डबल नॉट और y आएगा y डबल नॉट। ये चीज़ इट इम्प्लाइज दैट, यहाँ पे देखें x डबल नॉट क्या आया माइनस के स्क्वायर x और y डबल नॉट क्या आया माइनस के स्क्वायर y। अब मैं चलता हूँ थोड़ा सा मज़ीद आगे, और मज़ीद आगे देखें, अगर हम आए मैथमेटिकल मेथड 10.1 डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर आपको कुछ याद हो तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे। ये आएगा x डबल नॉट प्लस के स्क्वायर एक्स इज़ इक्वल टू 0। मार्कर है, मैं ज़रा इसको ज़्यादा बड़ा करके लिखूं, प्लस के स्क्वायर। व्हाट इज़ x डबल नॉट? x डबल नॉट का मीनिंग है d2x/dt स्क्वायर। तो यहाँ पे देखें हमारे पास आएगी एक्सिलरी इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी कहते हैं। एक्सिलरी इक्वेशन इज डी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो डी स्क्वायर क्या आएगा माइनस के स्क्वायर, तो डी क्या आएगा प्लस माइनस के आयोटा। डी भी लगाते हैं, एम भी लगाते हैं। जब ये हमारे पास रूट्स आ गए, इट इम्प्लाइज दैट एक्स की वैल्यू आएगी ए काज ऑफ के टी प्लस बी साइन ऑफ, वहाँ हम लगाते थे C1 C2, यहाँ हमने लगा दिया ए और बी। और अगर आप देखें दोनों का हुलिया सेम है, दोनों एक ही, सिर्फ यहाँ x है तो यहाँ पे y है। इसको भी सॉल्व करना है, इसी तरह कर लें, नहीं तो इसे लिखें डायरेक्ट। एंड सिमिलरली y हमारे पास आएगा, अब नहीं लेंगे a, अब लेंगे c काज ऑफ के टी प्लस डी साइन ऑफ के टी। अब यहाँ से मैंने t को एलिमिनेट करना है और इसको इलिप्स बना देना है। इलिप्स बनाने से पहले एक बात ज़रा ज़हन में रख लें कि ज़रूरी नहीं ये वाली ही इलिप्स की इक्वेशन होती है, सबके ज़हनों में यही बैठा होता है। ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म, एक्चुअली जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई ये वाली है, और ये सेकंड ईयर में भी है, आपके कैलकुलस में भी है। प्लस 2gx 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। याद रखें अगर a और b इक्वल हो जाए, दोनों का साइन भी सेम हो, तो ये एमसीक्यू में भी आता है, इट रिप्रेजेंट्स अ सर्कल। अगर a और b का साइन सेम हो, इक्वल ना हो, इट रिप्रेजेंट्स एन इलिप्स। अगर a और b इक्वल ना हो, एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, इट रिप्रेजेंट्स एन हाइपरबोला। और अगर इनमें से कोई एक ज़ीरो हो जाए, आइदर a और b, तो इट रिप्रेजेंट्स अ पैराबोला। और ये भी है, अगर दोनों ही ज़ीरो हो जाए तो फिर ये आएगा इट रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन इन टू कोऑर्डिनेट सिस्टम प्लेन। तो ये चीज़ थी। अगर मैं रिपीट कर, अगर a और b बोथ हैव सेम साइन, यानी कि सपोज करें दोनों पॉजिटिव हैं, बट a इज़ नॉट इक्वल टू b, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स। अब हम चलते हैं थोड़ा सा मज़ीद आगे। ये देखें, इसे मैं कह देता हूँ 1, इसे मैं कह देता हूँ 2। मैं एक बार इनको इक्वल करूँगा, ये कटेंगे, ये आएंगे, फिर इनको इक्वल करूँगा और ये कटेंगे, वो आएंगे। तो ये देखें मैं कर रहा हूँ d इंटू इक्वेशन 1 प्लस b इंटू, या चले एंड कर लें, b इंटू इक्वेशन 2, इसको मैं d से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्या आएगा dx, a d काज ऑफ के टी, b d साइन ऑफ के टी, और फिर आएगा नीचे dy, ये आएगा डी सी काज ऑफ के टी प्लस बी डी साइन ऑफ के टी। और जब ये चीज़ आई, अब हम इनको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो जब माइनस करेंगे तो ये कट जाएगा, हमारे पास आएगा, ये देखें ये था, मेरे से गलती ना हो जाए डी, और अब इसको मल्टीप्लाई किया किसके साथ, बी के साथ, तो ये था बी और ये क्या था बी। तो डी एक्स माइनस बी वाई, ये आया ए डी माइनस बी सी काज ऑफ के टी। इसको इस तरह कर लें,
डी एक्स माइनस बी वाई, या चले ऐसे रहने देते हैं, ऐसे ही रहने देते हैं, ये आएगा डी एक्स माइनस बी वाई का स्क्वायर, ए डी माइनस बी सी इसका स्क्वायर और का स्क्वायर के टी। अब अगर मुझे ज़रूरत पेश होगी तो मैं इसको नीचे ले जाऊंगा, नहीं होगी तो फिर नहीं ले जाऊंगा। अब मैं इनको इक्वेट करता हूँ। नाउ ये है C इंटू इक्वेशन 1 एंड A इंटू इक्वेशन 2। तो जब इसको मैं C से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा CX, ये आएगा AC cos ऑफ KT प्लस BC साइन ऑफ KT, और नीचे आएगा इसको मल्टीप्लाई करना है A के साथ, ये आना था CX, और ये आएगा AY AC cos ऑफ KT प्लस AD साइन ऑफ KT, नेगेटिव 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 कट गया, ये आ गया CX माइनस AY, ये आया BC माइनस AD साइन ऑफ KT। इसका भी मैं स्क्वायर ले रहा हूँ, ये आएगा CX माइनस AY, और यहाँ पे ये देखें जब स्क्वायर लेंगे तो मैं चले एक स्टेप और कर ही देता हूँ, फिर आप परेशान हो गए। ये A माइनस बी का भी वही स्क्वायर होता है, इधर आ रहा है AD माइनस BC, यहाँ आ रहा है BC माइनस AD, इसे करेंगे CX माइनस AY का स्क्वायर AD माइनस BC का स्क्वायर साइन स्क्वायर KT। इसे मैं A कह देता हूँ इक्वेशन, इसे मैं कह देता हूँ B। इन दोनों को हम ऐड करते हैं A प्लस B। जब A प्लस B करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये, देखिएगा ज़रा, ये क्या आएगा DX माइनस BY का स्क्वायर प्लस लेफ्ट साइड में ऐड होगी CX माइनस AY का स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा AD माइनस BC का स्क्वायर KT प्लस AD माइनस BC इसका स्क्वायर साइन स्क्वायर KT। और इस स्टेप का तो मेरे ख्याल है आपको पता होना चाहिए, जब ये मैं कॉमन लूँगा तो का स्क्वायर KT प्लस साइन स्क्वायर KT क्या हो जाएगा 1। तो हमारा आंसर आ चुका है। दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स। और आप देखिए इसको परेशान भी हो रहे होंगे, आप इसको देख के परेशान भी हो रहे होंगे, परेशानी आपकी मैं दूर कर देता हूँ। करना आपने इतना ही, आप लिखेंगे विच इज़ द इक्वेशन ऑफ इलिप्स, विच इज़ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। अच्छा, अब ये कैसे है? अभी मैंने आपको बताया AX स्क्वायर प्लस BY स्क्वायर प्लस 2GX प्लस 2FY प्लस C इज इक्वल टू 0 बात की ना। अब जरा देखें इसका स्क्वायर खोल लें तो इसका हो लिया बिल्कुल वैसा आएगा। ये क्या आएगा D स्क्वायर X स्क्वायर B स्क्वायर Y स्क्वायर माइनस 2BDXY C स्क्वायर X स्क्वायर A स्क्वायर Y स्क्वायर माइनस 2ACXY, इसको भी इधर ले माइनस AD माइनस BC का स्क्वायर। इन दोनों में से क्या काम बनाया DC स्क्वायर प्लस D स्क्वायर X स्क्वायर, बाकी इन दोनों से A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर Y स्क्वायर। देखें बोथ आर पॉजिटिव, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, दोनों का साइन भी सेम है, दोनों आपस में इक्वल भी नहीं है। और अभी मैंने कहा था जब ये चीज़ आए कि जब दोनों पॉजिटिव हों और दोनों का साइन, बेशक दोनों नेगेटिव भी हों, वो फिर हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके फिर पॉजिटिव ले जाते हैं, दोनों इक्वल ना हो तो इट रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स। आगे था 2GX, तो ये देखें यहाँ x वाली भी रकमें आ रही हैं और ये हाँ ये XY आ रहा है, सिंगल XY नहीं है, ये पढ़ेंगे फिर आप जाके फर्स्ट सेकेंड ईयर में तो है। ये देखें ना, एक ये इलिप्स है, एक ये वाला इलिप्स है,
फिर हम रोटेशन ऑफ एक्सेस लगाते हैं, तो ये सवाल हैं। तो आपने ये देखना है कि जब ये दोनों सेम नहीं आए, एक्स स्क्वायर है और वाई स्क्वायर है, इट रिप्रेजेंट्स द इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स, और आपने सिर्फ इतना ही करना है। बाकी इंशाल्लाह ताला अगला टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके 2 पार्ट्स हैं, वो भी कल इंशाल्लाह ताला स्टार्ट करेंगे।